नीचे। हाँ गाँव विच चोर है ना कोई तोड़ है पापियां दे पीर ने गड्डी च करी गौर जरा गाँव विच चोर है ना कोई तोड़ है पापियां दे पीर ने गड्डी च करी गौर भी वक्त इश्क तमीज़ा मेरे कोल कुछ तेरियां ने चीज़ां किवें दसां तैनूं दस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम सुबह निकल गए थे शिरडी से। 4 दिन शिरडी में स्टे किया, रेस्ट किया और अब हम निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। ओमकारेश्वर से आगे जाएंगे उज्जैन। ये जो पूरा रास्ता है हमें पड़ने वाला है अराउंड 588 और 590 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट। सो यहाँ से जो मेन जर्नी हमें ओमकारेश्वर तक का पूरा करना है, सो दैट कि हम दिन में ओमकारेश्वर के दर्शन कर लें और रात होने तक उज्जैन पहुंच जाए। उज्जैन दर्शन आज नहीं करेंगे, उज्जैन महादेव के दर्शन हम करेंगे कल, लेकिन उज्जैन तक का रास्ता आज हमें कवर करना है। तो चलिए आज चलते हैं ओमकारेश्वर और उज्जैन तक। हम लोग जो रास्ता लेने वाले हैं ना, हम लोग जाने वाले हैं शिरडी से होते हुए योला, योला से होते हुए नंदगांव, नंदगांव से मालेगांव, मालेगांव से होते हुए धूले, धूले से शिरपुर, देन सेंधवा, देन कसराबाद और फिर पहुंचेंगे ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। आज मंडे है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है और वहाँ से इंदौर से होते हुए पहुंचेंगे उज्जैन। लेकिन आज का हमारा टारगेट है ना कि आज हम देवस रुक कर ही जो है रेस्ट करें रात को, सो दैट कि कल सुबह सुबह जाके महादेव के दर्शन करेंगे। सुबह जो है थोड़ा रश कम होता है तो देवस में रेस्ट करेंगे, रात तक देवस पहुँचना है और शाम का हमारा टारगेट है कि 4 या 5 बजे तक हम लोग पहुँच जाए ओमकारेश्वर और भगवान भोलेनाथ के दर्शन जो है वो पहले कर लें। आज हमें पड़ने वाला है टोटल 547 किलोमीटर्स, जिसमें से शिरडी टू ओमकारेश्वर ही जो है वो अराउंड 400 किलोमीटर्स है और रेस्ट आपका 150 किलोमीटर्स जो है वो पड़ेगा आपका उज्जैन। सो उज्जैन तक का रास्ता वो बहुत हिली एरिया होने वाला है फ्रॉम ओमकारेश्वर टू उज्जैन, लेकिन जो शिरडी से ओमकारेश्वर तक का रास्ता है वो प्लेन है। लेकिन हमें महाराष्ट्र से निकल के मध्य प्रदेश जाना है और एमपी में कुछ ऐसे एरियाज है जिस रूट से हमें जाना है जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हो सकता है हमें वहाँ पे फ्लाईवेज अच्छे ना मिले, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए चलते हैं शिरडी से ओमकारेश्वर। शिरडी से जब हम निकलते हैं ना, तो ये जो एक्सप्रेस वेज बने हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे किसी भी तरह के रोड्स में ड्राइव करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। आप देख सकते हो कि एक्सप्रेस वेज जो है वो ऑलमोस्ट सारे खाली हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है, ना ही कोई सड़कें ख़राब है। तो रोड कंडीशंस आर वेरी गुड, ट्रैफिक नहीं है, तो ये सब बहुत बेनिफिट होने वाला है। जगह जगह पे आपको रेस्ट रूम्स और खाने पीने के लिए चीज़ें भी मिल जाएंगी। और यहाँ से अगर कोई कृष्णेश्वर जाना चाहता है शिरडी से, तो वो अराउंड सिर्फ हमें पड़ता है 85 किलोमीटर, दैट इज़ वेरी नियर बाय। आप वहाँ भी जा सकते हो एंड लुक एट द व्यूज़ आउटसाइड कि वो कितने ज़्यादा ही अच्छे हैं। इतने ज़्यादा व्यूज़ है कि आपको क्लाउड्स बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेंगे, रोड्स खाली हैं, यू कैन हियर जस्ट द बर्ड्स चर्पिंग, सो इट्स वेरी नाइस। अब हम पहुंच गए हैं जी अजंता एलोरा केव्स में। यहाँ पे जो है आप लेफ्ट साइड कट करोगे, एग्जिट है 500 मीटर्स पे, तो यहीं से एग्जिट करते ही जो है अजंता एलोरा केव्स के लिए भी रास्ता जाता है। हम बिल्कुल सामने से ही जाएंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू अजंता एलोरा केव्स टुडे। हम लोग डायरेक्ट एंट्री करने वाले हैं ओमकारेश्वर के लिए, तो बिल्कुल साइड से होते हुए छत्रपति संभाजी नगर के साइड से निकलेंगे अजंता एलोरा केव्स से होते हुए। तो जो भी यहाँ पे अजंता एलोरा जाना चाहता है, छत्रपति संभाजी नगर जाना चाहता है, वहाँ पर वो जा सकता है। और कृष्णेश्वर मंदिर भी जो है वो आपके भगवान भोलेनाथ का ही है, जो बिल्कुल अजंता एलोरा केव से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो वो भी वहाँ से जा सकते हैं। इवन जो आपका एलिफेंटा केव्स हैं, इवन द एलिफेंटा केव्स भी जो है ना, आप यहाँ पे घूम सकते हो। जैसे अभी आप लेफ्ट कट लोगे अजंता एलोरा से जाते हुए, सो वहीं पे कुछ देर जाके वहाँ पे एलिफेंटा केव्स के लिए भी कट है, वहाँ पे भी जा सकते हो। एलिफेंटा केव्स आर लाइक माउंटेन, दोज आर अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री इंक्लाइन, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड इट इज़ द सेम काइंड ऑफ अ माउंटेन और अ रॉक जहाँ पे टाटा हैरियर का टेस्टिंग हुआ था। सो वी आर जस्ट क्रॉसिंग द टोल। तो शिरडी से जा कर के यहाँ से हमने एग्जिट किया, तो जितना भी टोल आपका लगेगा यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। छत्रपति संभाजी नगर जो है वो साइड पे रह जाएगा और हम निकल जाएंगे सीधा ओमकारेश्वर के लिए।
मैं चिंगारी सर बैठाल बदन पे कपड़े में जिंदगी मस्त समंदर पार से बोले रस्सा प्रिय में लड़कियां लिखती है घर गली गैंग खाती ढोक के तू सूरज पंचोली में चंद्र बोस है शांति बनाना मंत्र बोलते तू रो देगा अगर बंदर प्राप्त है जो लगता मैं ओनी रहंदे कुत्ते रहंदे लोकी मार दिशाला गड्डी लोनी तेरा चंद सन ओली दस दियाल ये का मानस मेरी पौनी पैसल ही लानी माई पास ਨੂੰ ਪੈੜੀ ਲੱਗਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਲੀ ਕੋਠੀ ਪਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਖਾਰਾ ਰੂਪੀ ਕੋਨਾ ਮਰਕਾ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਥਰੋ ਕਰਦਾ अब नेशनल एक्सप्रेस वे हम थोड़ा सा छोड़ते हैं ना तो ये थोड़े कस्बे आते हैं जहाँ पे हमें रश मिलता ही है, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक था, लेकिन हाँ ये हमारे लिए अच्छा भी है क्योंकि यहाँ पे जो है आपको खाने के लिए फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाती है, नॉर्मल रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ब्रांड से ही खाना है एक्सप्रेस वेज पे, तो ये थोड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है। ये थोड़ा हिली एरिया है, ज़्यादा नहीं है, घाट्स हैं, सिंपल है, और इसके बाद जो है थोड़ा कस्बे आएंगे जहाँ पे आप अपना रेस्ट कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵਸੇ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਆ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਸਵਾਰੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ लुक एट द व्यू गाइस, राइट साइड पे देखो सारे के सारे पहाड़ हैं और लेफ्ट में लोग आराम से चल रहे हैं। सो जिन लोगों को भी पहाड़ियों पे चलाने में डर लगता है ना, तो वो महाराष्ट्र के घाट्स हो, मध्य प्रदेश के घाट्स हो, यहाँ पे तो आप लोग आराम से ड्राइव कर सकते हो बिकॉज दे आर नॉट दैट स्टीप जो हमारे हिमाचल्स में होते हैं। यहाँ पे पहाड़ हैं, थोड़े अच्छे बने हुए हैं, और लुक एट द ग्रीनरी, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छा था। अभी तो मानसून नहीं है, वरना मानसून के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवा। सो अब बज रहे हैं जी अराउंड 11 o'clock और हमने काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लिया है। हमने 9:30 के अराउंड अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, आधा पौना घंटा रुक के। आई मस्ट से महाराष्ट्र में भी हमें अच्छे परांठे मिल गए जो वी हैव नेवर अज्यूम्ड कि मिलेंगे, बट हाँ परांठे, चाय, पोहा बहुत अच्छा था, अच्छा खाना मिला। अब हम लोग अपना काफ़ी डिस्टेंस कर चुके हैं, लेकिन हमें पहुँचना है 4 या 5 बजे तक मैक्सिमम किसी भी तरीके से ओमकारेश्वर, सो दैट कि हम आज दर्शन कर लें। रश होने मिलने वाला है, बहुत भीड़ मिलने वाली है, मंडे है, बाबा भोलेनाथ की नगरी में, देखते हैं। सफरनामा सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। हो जिसे ढूंढा ज़माने में मुझी में था, मेरे सारे जवाबों का सफरनामा मेरी ओर से उठा, तेरी ओर को कदम पहला मिलेंगे हम। चलिए जी, देखो लिखा बड़ा बड़ा आ गया घाट समाप्त। तो यहाँ से घाट सेक्शन, ये जो 4 किलोमीटर्स का एरिया था, ये एंड हो गया है। यहाँ लेफ्ट में जाके कुछ सेंचुरी टाइप है, तो आप वो देख सकते हो। आई डिडंट रिमेंबर कि यहाँ पे क्या था एग्जैक्टली, बिकॉज हमारे पास समय नहीं था रुकने के लिए। सो यहाँ से बहुत ही जल्दी जो एमपी का बॉर्डर आने वाला है, सून एंटर करते हैं एमपी के बॉर्डर में।
हम चल रहे हैं जी NH 753 हाईवे के ऊपर। यहाँ से बुरहान है अराउंड 68 किलोमीटर्स। तो बुरहान क्रॉस करते हुए हम लोग निकलेंगे आगे मालेगांव की तरफ। और ये जो है एक पूरा कस्बा है जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलने वाली है। देखो रश भी है यहाँ पे। अरे बैटमैन साइड हो ले। पता चले सही में उड़ने लग जाए। अब पहुंच गए जी हम मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे फ्लाईओवर्स हैं, ऐसे हाईवेज़ हैं आपके जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे। अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ना तो आपको बहुत ड्राइविंग केयरफुली करना पड़ेगा। कई बार 1 लेन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं जहाँ पे आपको गाड़ी निकालनी पड़ेगी। लेकिन एक एडवांटेज भी था इनका कि आपके जो टोल टैक्स है ना वो भी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुए थे। एंड आई एज टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे पास जो उस समय एनुअल पास भी नहीं था। एनुअल पास था नहीं, क्या गवर्नमेंट ने अभी चालू भी नहीं किया था, तब का ये वीडियो है। और यहाँ पे टोल टैक्स ना होने की वजह से आपके टोल टैक्स काफ़ी बच गए। और ये जो है रास्ता ना ये न्यूली एडजस्ट बनने की वजह से टाइम हमारा काफ़ी सेव हो गया। जब हम चले थे शिरडी से तो ETA जो है वो बहुत ज़्यादा ही दिखा रहा था, लेकिन जब हमने रास्ते में देखा तो ETA अपने आप कम होना शुरू हो गया। बिकॉज ये जो वेज थे ना वो दिखा ही नहीं रहा था, बहुत घूम के दिखा रहा था। लेकिन जब हम यहाँ से आए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। जानू तेरा गाना आ गया। जानिया गाना आ गया। जब हम ऐसे लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं ना तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े हाईवे, माउंटेन्स और ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो ये ऐसे छोटे छोटे बीच में एरियाज़ भी आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जहाँ आपको घंटों भी लग जाते हैं, कई बार कुछ मिनट्स में हम निकल भी जाते हैं पीछे। तो ऐसे कुछ एरियाज़ है जहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए और अपने माइंड को ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड करना चाहिए कि ये नहीं कि गाड़ी लेकर आए और क्रूज़ एक बार लगा दिया तो निकल गए। तो इन सब चीज़ों से भी हमें डील करना पड़ता है। ये देख लो जी, यहाँ पे रोड की कंडीशन सब अंडर कंस्ट्रक्शन है और पूरे हाईवे की कमी ना इस रोड ने पूरी कर दी। ऑल ओवर जब से हम यहाँ पे एंटर करे हैं ना स्टेट में, तो बहुत सारे जो एरिया है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बहुत सारे पैचेस पे इसी तरह के रोड्स जो हैं हमें मिलने वाले हैं। इंदौर है जी सीधा, लेकिन उससे पहले हमें डलवाना है पेट्रोल, बिकॉज गाड़ी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका है और पहले वो भरना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे, इंदौर सीधा है, लेकिन इंदौर आगे से जो है वो लेफ़्ट हो जाएगा। लेकिन हमें सीधा जाना है फ्रॉम सनवाद टू ओमकारेश्वर। तुम कह रहे 20 किलोमीटर इसे भी चलना है। चलो अच्छी बात है।
वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच द ओमकारेश्वर। यहाँ पे जो है अंदर जो फ्लाईओवर जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए आपको नीचे से थोड़ा उल्टा घूम के जाना पड़ता है ना। अहमद से मध्य प्रदेश में जो बनाना की खेती है ना, वो बहुत ज़्यादा केले के आपको खेत मिलेंगे। फ्लाईओवर्स के नीचे ना आपको बहुत सारे केले के चिप्स भी सेल करने के लिए मिलेंगे, जो अप्रॉक्सीमेट आपको 50 रुपये में ना 250 ग्राम्स 200 ग्राम्स दे देते हैं। सो अगर आप कभी यहाँ ओमकारेश्वर आओ ना फ्रॉम द शिरडी, तो शिरडी से आते हुए यहाँ पे फ्लाईओवर्स के नीचे इन लोगों से केले के चिप्स ज़रूर खरीदना, बिकॉज टेस्टी भी होते हैं और रीजनेबल भी होते हैं। बट अगर आप इंदौर से आते हो तो पता नहीं यहाँ पे मिलता है या नहीं, बिकॉज हम लोग उस रास्ते से आए नहीं है। बट हाँ, अगर आप शिरडी से आ रहे हो तो ये मस्ट ट्राई करना। ये आप देख रहे हो ना आगे जो शेड्स बने हुए हैं, इन शेड्स के नीचे ये लोग ये सब सेल करते हैं, तो अच्छा स्नैक हो जाता है और इन लोगों की सेल भी हो जाती है। तो इट्स गुड टू डू, यहाँ पे आके ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। हम पहुंच गए हैं जी ओमकारेश्वर, बिल्कुल अंदर के एरिया में 1-2 किलोमीटर ही है। तो जैसे जैसे बोर्ड साइंस दिखेंगे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। ओमकारेश्वर में अलग अलग जगह पार्किंग है, लाइक अगर आपको बोट से जाना है या आपको ब्रिज से जाना है, तो इस तरीके से अलग अलग तरह पे अलग अलग तरह की पार्किंग्स के बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो हम भी पढ़ते हुए ही जा रहे थे, बिकॉज हमें कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पर कैसे जाना है। अभी ये राजी बोर्ड ओमकारेश्वर सीधा और ममलेश्वर मंदिर आपका राइट साइड पे, लेकिन हमें तो पहले ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने हैं, फिर ममलेश्वर जाएंगे। ये एक और आगे बोर्ड है जहाँ पे पूरे आपके इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड है। तो ये टूरिस्ट बस भी आगे वहीं जा रही है। आगे इन्होंने बता दिया है कि आपको जो है पार्किंग मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ पार्किंग मिलता है। हम पहुंच गए जी ओमकारेश्वर मंदिर। गाड़ी पार्किंग में लगा करके पहले हमने दर्शन किए ममलेश्वर महादेव में, क्योंकि ओमकारेश्वर जाने से पहले ममलेश्वर ही पड़ रहा था। तो हमने कहा पहले ये रश कम है तो पहले यहीं दर्शन कर लेते हैं। ये जो ऊपर आप ब्रिज देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो है इसको क्रॉस करके आपको ओमकारेश्वर मंदिर जाना है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने जो है वो 200 रुपीज़ वाले पास ले रखे थे। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ओमकारेश्वर में आई गेस ये 300 का है और उज्जैन में आपको मिलेगा 200 रुपीज़ का। तो हमने 300 वाला पास लिया था। ओमकारेश्वर में जो है आपको पास लेने के बाद कोई स्पेशल एंट्री नहीं है जिसके लिए गेट है, बस जो एग्जिट वाले गेट्स होते हैं ना, वो लोग वहाँ से आपको एंट्री करा देंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रेट जहाँ से आपको ये ब्रिज क्रॉस करना है, और लेफ्ट में जो है मंदिर, और वहीं पे जो है राइट साइड पे आपके चप्पल जूते उतारने के लिए भी बने हुए हैं, तो वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। बहुत भीड़ है मम्मा। फोटो ले रहा भाव। शाम के 6 बज गए जी। अब हमारे ममलेश्वर महादेव और ओमकारेश्वर महादेव दोनों जगह दर्शन हो गए। हम लोग जा रहे थे अभी वापस, बिकॉज रात को पहुंचना है उज्जैन, देवस में ही रुकने वाले हैं। तो दिस इज़ द बाय वॉक, आप आ सकते हो अपना और वहां से अपनी गाड़ी ले सकते हो। इतना नहीं है चलने वाला यहाँ पे, बट हाँ अगर भीड़ है तो नीचे से ऊपर तक फ्लोर में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और लिटरली जिस दिन हमने दर्शन किए ना, नीचे से ऊपर तक पूरा भीड़ था और बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की भी थी। लोग एक तो गाड़ी में बैठ के जरूरत पड़ेगी नहीं, पीने के लिए है ऑलरेडी, वैसे पीने के लिए है ऑलरेडी। चलिए जी, अब चलते हैं उज्जैन महादेव के मंदिर। सुबह 9:30 हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, और उसके बाद अब जाके दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया। पूरा डिनर तो नहीं किया, हाँ थोड़ा चटर पटर किया। अब सीधा उज्जैन ऑलमोस्ट जब नियर बाय पहुंचने वाले होंगे ना, तभी डिनर करेंगे, सो दैट कि हमारा रास्ता कवर हो जाए। और देखो दिन ढल गया है, सूरज देवता भी छिपने वाले हैं, और ये सनसेट का सीन, लुक एट द सनसेट, कितना प्यारा लग रहा है और कितना ज़्यादा ब्राइट लाइट भी है। पहले दिन हमसे 500 कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, टास्क ही हो गया था 500 किलोमीटर होना। वो रास्ता ऐसा था, रास्ता भी बात वही है, सुबह जितनी जल्दी निकल जाओ उतना रास्ता ज़्यादा निकल जाता है आपका। और यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं जी नर्मदा रिवर। सबसे ज़्यादा जो रश है ना वापसी में हमें मिला ओमकारेश्वर से जाते हुए उज्जैन, बिकॉज ये पूरा आई थिंक वापसी का टाइम था, सब लोग वापस जा रहे थे। और ये जो रोड्स भी है ना बहुत ज़्यादा नैरो हैं, 2 वे रोड्स नहीं हैं, सिंगल लेन रोड्स हैं, और ट्रैफिक इस समय बहुत ज़्यादा था। सो ये थोड़ा सा बिट डिफ़िकल्ट टास्क था हमारे लिए यहाँ से निकलना।
आप लेफ़्ट साइड देख रहे हो ना, कुछ लोग गाड़ी ऐसा लेफ़्ट में ले जा करके आगे से यहाँ आके नीचे नदी के किनारे बैठते भी हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन जब पानी हो तो हाँ, यहाँ आके ज़रूर बैठना चाहिए। रोड ही कितनी टाइट है। सो देखिए, यहाँ पे ओमकारेश्वर से उज्जैन की तरफ जाते हुए ये रोड्स इतनी नैरो है ना कि यहाँ से ट्रैफिक निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो एनी हाउ किसी तरह मैनेज करते हुए हम लोग यहाँ से निकले और आगे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। चलिए जी, एनी हाउ मैनेज करते हुए हम लोग वहाँ से निकले और अराउंड पहुँच गए थे घाट सेक्शन की। और यहाँ पे भी ट्रैफिक था, पूरी लाइन की लाइन लगी हुई थी, आगे जाके बहुत ट्रैफिक मिला। सो वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया बिकॉज सुबह से बहुत ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो गए थे और रात के 7 अराउंड 7 भी नहीं, अराउंड 9 हमें यहीं बज गए थे निकलते निकलते। फाइनली जी वी रीच टू इंदौर। अब इंदौर पहुंच गए तो हौसला हो गया कि अब तो पहुंच ही जाएंगे। ऑलमोस्ट 10 बजे का टाइम है, इंदौर पहुंच गए हैं। तो यहीं कहीं थोड़ा आगे जाके खाना खाएंगे, खाना खा के वहाँ आसपास कहीं होटल देखेंगे, हाईवे पे ही आज रेस्ट करेंगे देवस में, और फिर जाएंगे हम सुबह उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। टिल देन कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।